Assalamualaikum Cyber Squad, welcome back to the episode 19 of Life at PU. This is a vlog about UNICEF event which is an international organization जिसका मैंने पोल भी सेंड किया था कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को वो व्लॉग चाहिए या नहीं। तो खैर मेरी आवाज़ थोड़ी मुझे सवेर कफ फ्लू और गला ख़राब है तो बेयर विद इट। मैं सुबह तैयार होकर अपने हॉस्टल से निकली क्योंकि इवेंट था यूनिसेफ का और हमने वहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज़ करवाना था। मैंने रजिस्ट्रेशन करनी थी सुबह ही सुबह। तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे 8 बजे का था, बाकी बच्चों ने 8:30 तक आना था क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करनी थी। तो हमने रजिस्ट्रेशन टीम ने तो मस्त जल्दी जाना था, तो मैं हॉस्टल के रोड्स पे आ गई। इतनी जल्दी मैं कभी अपनी 8:30 की क्लास के लिए कभी नहीं निकली, हमेशा लेट ही थोड़ा सा पहुँचते क्लास में, लेकिन ये एक बड़ा इवेंट था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी। तो खैर यहाँ पे मैं मिलेनियल्स जो होंगे, हमारा कैफ़े है, वहाँ तक पहुँच गया। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ये इवेंट यूनिसेफ के लिए होस्ट कर रहा था, तो इट वाज़ अ बिग थिंग। तो मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, मुझे ये था कि मैं लेट ना जाऊँ क्योंकि 8:03 पे तो मैं अभी हॉस्टल से निकली थी। तो 8 बजे मैंने पहुँचना था, मैं डिपार्टमेंट में 8:18 पे पहुँच गई। ये मेरा आज का फिट चेक आप लोग देख सकते हो। उसके बाद खैर मैं क्लास ढूंढ रही थी कि हमने जाना किधर है। 103 रूम नंबर था और मुझे नहीं पता था कि 103 रूम कौन सा है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के वो रूम नंबर और ये चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं, कुछ रूम्स नए बने हैं, तो वो न्यू नंबरिंग आई डोंट रिमेंबर। तो खैर मैं फिर दूसरे कॉरिडोर में आ गई, वहाँ भी नहीं था। फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ भी नहीं है। फिर मैं दो गर्ल्स के पीछे पीछे जो हमारी ही सोसाइटी की थी उनके पीछे पीछे मैं चली गई रूम में और मुझे रूम मिल गया फाइनली। और यहाँ पे मुझे आके पता चला कि मैं उतनी लेट नहीं थी, अभी सब लोग आ ही रहे थे। तो यस खैर फिर हमें उस रूम से भी निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ पे सेमेस्टर वालों की कुरान की क्लास होनी थी। खैर हमें वो रात से मैसेज आया हुआ था कि आपने उसी रूम में जाना है। फिर हम लोगों ने खुद ही रूम शिफ्ट किया और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सारे बच्चे जमा होना स्टार्ट हो गए और फिर बस रजिस्ट्रेशन का टाइम था। और ये बहुत ही कोई हेक्टिक था क्योंकि मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेस्क पे अपना लैपटॉप लेके बैठ गई। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों की रजिस्ट्रेशन, मोस्टली 200 पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो इसी लैपटॉप से मेरे ही उससे हुई है। और वो इतना भी टाइम नहीं था कि मैं वो क्लिप रिकॉर्ड कर सकती कि वो किस किस तरह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा था। खैर फिर हम लोग डिपार्टमेंट से बाहर आ गए। यहाँ से 2 बसेस जानी थी अलराजी हॉल में, तो वो यहाँ से दूर है और इवेंट अलराजी हॉल में था, तो बसेस रिक्वायर होती हैं। ठीक हो गया हुआरी प्रो मैक्स। मोर क्लियर इवेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही था और अलराजी हॉल भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ से अलराजी हॉल बहुत दूर है, लाइक वो फैसल ऑडिटोरियम वाली साइड पे। तो यहाँ पे प्रॉपर बसेस रिक्वायर होती है हमें यूनिवर्सिटी के एक कोने से जाने के लिए दूसरे कोने पे जाने तक। कॉज पी यू बहुत बड़ी है, तो हम लोग बस, मुझे तो सीट इस तरह नहीं होती, तो हमें पॉइंट्स में सीट नहीं मिलती। फिर हम फिर इस तरह अपनी लोकेशन पे पहुँचे जैसे तैसे। और 2 बसेस थी जो कि फिल थी और इवेंट बड़ा था। रजिस्ट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होंगी, तो खैर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टीम को पहले उतारे थे और बाकी बच्चों की लाइन बना के ट्रांसपोर्ट टीम थी। तो हमारी सारी इवेंट सारी सोसाइटी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और सामने जो आपको रश नज़र आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन का था, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होनी थी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमने दोबारा की, डबल चेक किया और फिर बच्चों को अंदर भेजा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई थी। यहाँ पे हमारे गेस्ट भी आ रहे थे और जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं थी उनको इस तरह अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, कॉज रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलनी थी। सर्टिफिकेट्स भी सिर्फ उन्हीं के लिए थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होने पर पहले रजिस्टर कर लिया था। तो ये सारा प्रोसेस इसीलिए था। बाकी यहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो गया। का आगाज़ एज़ यूजुअल रेसिटेशन से हुआ। والوالدات يرضعن أولادهن हम लोग यहाँ पे सारे नेशनल एंथम के लिए खड़े हो गए, लेकिन हम लोग खड़े ही रह गए क्योंकि नेशनल एंथम प्ले नहीं हुआ। यहाँ से न्यूज़ आई कि इनको कॉल वगैरह आई कि वीसी आ गए हैं, तो सारे स्टाफ और हम सारे सोसाइटी मेंबर्स बाहर चले गए वीसी को रिसीव करने। और आप लोग ये व्लॉग थोड़ा लेट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे मिड्स थे ये। खैर अभी तो मेरे 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये सर प्रेसिडेंट और हम सारे बुक के लेके हमारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज फॉर्मर डायरेक्टर वीसी का वेट कर रहे थे, लेकिन प्रैंक हो गया, वीसी अभी आए नहीं थे, उनको भी लेट ही। तो खैर हमें फिर वापस जाना पड़ा। मोस्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट विद Moniza, Wasim and Naima, and I also acknowledge the collaborative effort of Mr.
उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से डॉक्टर रुबीना जाकिर, जो कि हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, वो अपने थॉट्स शेयर करने आई स्टेज पे। फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं, उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, उनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों का बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, आप लोगों का काम है कि किस तरह और यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिसेफ की तरफ से जो फीमेल इस इवेंट को अटेंड करने आई थी, उनका ये सारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन का सेटअप वगैरह लग रहा था। लोग जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो मेरे 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं, लेकिन अब एक रहता है। आप लोगों की तरफ वीडियो एक दिन लेट आई और वैसे भी थोड़ी एडिट भी लेट हुई है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे। तो आप लोग उसके लिए भी दुआ कर दिया करें, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ होती हैं, तो बिज़ी होते हैं। तो खैर यहाँ पे वो चीज़ डाउनलोड नहीं होकर दे रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में नेट ही इतना अच्छा और फास्ट आता है। जो यूनिसेफ का सारा सेमिनार था, इट वाज अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, और सारी इन्फॉर्मेशन के यूथ को एजुकेट किया जाए। of human nutrition, and I'm very happy and I congratulate the management of the university to arrange this important seminar which यूनिसेफ से जो आई थी, उनकी प्रेजेंटेशन बीच में रुकवा के फिर से बाहर आना पड़ा, क्योंकि वीसी अब आ गए थे फाइनली। तो यहाँ पे उनका वेट हो रहा था, तो वो सामने, खैर अभी आपको ये वीडियो मैं बहुत दूर से बना रही हूँ, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन खैर मैं आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट। इनके क्लिप्स वगैरह हैं मेरे पास। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी आ गए। Respected Professor Dr. Muhammad Ali, the Vice Chancellor Punjab University, Multan, Mr. Muhammad Nauman from ये व्लॉग खैर इतना ही लेट एडिट हो रहा है जितना लेट एडिट हुआ जा सकता था। और ये आई गेस BZU मुल्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि वहाँ के फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के हेड वगैरह थे, तो वो आए हुए थे, वो सारा कुछ बता रहे थे। ये हैं वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये आ गए थे, और ये अब स्टेज पे आके अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे थे। हमारे स्पीकर्स ने दिया कि जो चाइल्ड हेल्थ है वो ब्रेस्ट फीडिंग से, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च है। लास्ट स्पीकर थे आज के सेमिनार के, और आई गेस ये भी यूनिसेफ से ही थे। और इस टाइम बस हो चुकी थी मेरी भी, क्योंकि सुबह हम 8 बजे से आए हुए थे, और कंसिस्टेंटली मैं तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठी थी, और तकरीबन 12:05 हो गए थे इस टाइम तक। आज पे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, डॉक्टर रुबीना ने आंसर किया इस क्वेश्चन का। बिकॉज के इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं मदर्स के साथ, जिसमें और 2014 में मेरी इंडक्शन हुई थी गवर्नमेंट में, और मेरे साथ डॉक्टर्स भी इंक्लूडेड थे, बट आई कम्पीटेड और मुझे सिलेक्ट किया गया। स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे वो पूछ रहे थे, स्पीकर्स डाउट क्लियर कर रहे थे, और बस मेरे लिए तो इवेंट लंबे से लंबा ही होता जा रहा था और ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे शीट्स का सेशन स्टार्ट हो गया, और मैं सुबह से खड़ी हुई थी, मेरी बहुत ज़्यादा बस हो गई थी, मैं थक गई थी। फिर यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स के लिए वही जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ था, वो इसलिए हुआ था ताकि लाइन से अरेंज हो सके सारे बच्चे और सबको मिल सके। यहाँ पे मैनेजमेंट टीम के लिए अलग से रिफ़्रेशमेंट्स उन्होंने रखी हुई थी। हम लोग वहाँ गए और फिर बस निकल आए, और यहाँ पर डे एंड हो गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो थम्स अप। और आप लोगों ने ये वीडियो खैर काफ़ी लेट देखी है, इंस्टाग्राम पे साथ ही साथ स्टोरीज़ लग गई थी, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लें कोई अपडेट्स के लिए।